ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरे प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसी सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे यह एक वाणी कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। सब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर समस्त के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गिडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर यह नहीं चाहता कि नन्हों में से एक भी खो जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है?
यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज पूरे दिन में, आज पूरे दिन में आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए। मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातें करता था। इतना ही नहीं, उसने अपने नबियों से लगातार संवाद किया। मूसा से उसने जलती हुई झाड़ी में से बातचीत की। प्रभु का अपने लोगों से संवाद करना, बातें करना, यह दर्शाता है कि वह स्वयं अपनी प्रजा का रक्षक है। वो स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा है। जब प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में ये कहते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं कि मैं पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। और पिता की इच्छा, प्यारे भाइयों और बहनों, यह है कि ईश्वर नहीं चाहता कि उसकी प्रजा में से किसी एक नन्हे बच्चे का भी सर्वनाश हो जाए। इसलिए वो लगातार मुक्ति इतिहास में हम देखते हैं कि अपनी प्रजा को बचाने की कोशिश करता रहा। अपने नबियों को उसने लगातार लोगों के बीच में भेजा ताकि वो उन्हें प्रायश्चित का संदेश सुनाएं और ईश्वर की ओर वापस लौटकर चले आएं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर नबी यशायाह के द्वारा लोगों को सांत्वना देता है, उन्हें ढारस बंधाता है और उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि जाओ और मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, उन्हें सांत्वना दो और उनसे कहो कि उनके प्रायश्चित का समय पूरा हो चुका है। अब वे लोग जो आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उनके आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि वह स्वयं इमैनुअल बनकर इस धरती पर आने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 हमें याद दिलाता है कि इब्राहिम के पिता की मृत्यु के बाद ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश चले जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और देखो कि मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। इतना ही नहीं, जबकि प्रभु अपनी प्रजा की देखभाल करता है, उसने देखा कि उसकी प्रजा किस तरह से मिस्र की गुलामी में कष्ट सह रही है, तो वह उन्हें बचाने का प्रबंध करता है। उसके लिए वह मूसा को चुनता है और मूसा इजराइलियों की अगुवाई करता है
40 बरस तक मूसा के नेतृत्व में इजरायली जनता मरुभूमि में रहती है। और जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था, हम वचन में पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 8 में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम डरो मत, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की थी उसे उसने पूरा भी किया। वो इजरायलियों के आगे आगे बादल के खंबे के रूप में चलता था और रात में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश के स्तंभ के रूप में उनके सामने खड़ा रहता था। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों से हमें यह पता लगता है कि किस तरह परमेश्वर अपनी प्रजा की देखभाल करता है। वचन में हम पढ़ते हैं स्रोत संख्या 23 में कि भला चरवाहा मैं हूं, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए वो तैयार रहता है। स्रोतकार कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है। वो देखते ही देखते मेरे लिए मेज सजाता और मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग प्रभु से दूर चले गए थे, जो पाप में गिर गए थे, प्रभु ने उन्हें प्रायश्चित का मौका दिया। उनमें से दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यभिचार के पाप में पड़ गया। और जैसा कि परमेश्वर के विषय में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला, सहनशील, दयालु और विनम्र पिता है। वो अपने बच्चों की देखभाल करता, उन पर दया करता और उन्हें क्षमा करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में स्वयं प्रभु यीशु ने यह कहा कि मानव पुत्र जो खो गया था उसे बचाने और ढूंढने आया है। तो इस तरह से प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का यह वचन पूरा होता है जैसा कि एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 में लिखा हुआ है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के मैं भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनको खोजने के लिए जाता है, उनका पता लगाने के लिए जाता है, मैं उसी तरह अपनी भेड़ों को खोजने के लिए जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में वे जहां कहीं भी तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा और उन्हें छुड़ा लाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु ये कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। तो पिता प्यारे भाइयों और बहनों नहीं चाहता कि उसकी प्रजा में से कोई एक भी इधर उधर खो जाए, भटक जाए। तो जब प्रभु यीशु इस बात को कहता है कि भला चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, अगर वो भटक गई हैं तो मैं उन्हें खोज कर लाऊंगा, ये वचन नई व्यवस्था में पूरा होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु नहीं चाहता कि उसका एक भी भक्त इधर उधर भटक जाए और शैतान के वश में पड़ जाए और शैतान उसका सर्वनाश कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु तो स्वयं शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए आया है। इसलिए बाइबल हमें बताती है एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 16 में कि प्रभु किस तरह अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। वचन हमें बताता है, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा कर लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों और मेढ़ों
और बकरों का सबका न्याय करूंगा। आज के सुसमाचार में एजेकियल नबी के ग्रंथ में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी एजेकियल के द्वारा, वो प्यारे भाइयों और बहनों आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वह पूरी होती हैं कि प्रभु अपनी खोई हुई भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है। आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे लोग विश्वास करने में शायद असमर्थ हैं। वो अपने रास्तों को पकड़कर परमेश्वर से दूर चले गए हैं। सांसारिक दुनिया में, सांसारिक रीति रिवाजों में खोए हुए हैं। कई लोगों के जीवन में ईश्वर का और पाप का कोई बोध नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर के विषय में पुराने व्यवस्थान में बाइबल हमें बताती है, वो परमेश्वर भला चरवाहा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, विनम्र, सहनशील, सहज ही द्रवित हो जाने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पुराने व्यवस्थान में भले गडरिये की संज्ञा दी गई है, और वो भला गडरिया कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु के रूप में वो परमेश्वर इस धरती पर उतर कर आया, जो इमैनुअल बनकर अब हमारे बीच में रहता है और अपनी प्रजा, अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। इसलिए आइए हम उस भले चरवाहे को समर्पित हो जाएं। हम अपने रास्तों पर ना चले, परंतु प्रभु की इच्छा का पालन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आज के पहले पाठ में हमें हिम्मत देता है, सांत्वना देता है और हमें बताना चाहता है कि हम उससे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ये कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, आज का वचन आपके जीवन में और परिवार में पूरा हो जाए। प्रभु जो हमारा भला गडरिया है, हमें सत्य की राह पर ले चलता है, हरी चराइयों में ले चलता है। वो नहीं चाहता कि हमारा सर्वनाश हो जाए, इसलिए वो वचन के द्वारा निरंतर हमसे बातें करता है। आइए हम उसके वचन को सुने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। जैसे भेड़ें भले गडरिये के पीछे रहती हैं, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए आज संकल्प लें। उसकी आज्ञाओं को सुनने, उन पर चलने, उन्हें आत्मसात करके चरितार्थ करने की प्रभु से कृपा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हे प्रभु, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, अपने वादे हमारे जीवन में पूरे होने दे। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन करे, जिससे हम लोग तेरी आज्ञाओं पर चलकर तेरे प्रेम में सदा एक बने रहे। हे प्रभु यीशु, आगमन काल की इस अवधि में हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर पाए और अपने हृदयों, अपने परिवारों में आपके लिए एक पवित्र जगह का निर्माण कर सकें। आज के वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे परिवार, हमारे घरों पर, हमारे दफ्तरों पर, खेत खलिहानों और कामकाज में तेरी आशीष आ जाए। हम अंगीकार करते हैं तू हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़े हैं, तू दाखलता है, हम डालियां हैं। हमें तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दे, जिससे कि हम तेरी महिमा के लिए सदा कार्य करते रहें। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
ग म रे ग म रे ग म प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।